अब ये बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक इतना हल्ला मचाते हैं लोग, इतना हल्ला मचाते हैं कि पूछो ही मत। बुद्धिपूर्वक ये करो, बुद्धिपूर्वक। अरे बुद्धिपूर्वक का अर्थ कर्तृत्व नहीं है, अपने को कर्ता नहीं मान लेना किसी का। तुम तो बुद्धिपूर्वक देव शास्त्र गुरु की पूजा करो, तुम तो बुद्धिपूर्वक जो है दयादान पूजा करो, पापों से बचो। बुद्धिपूर्वक का अर्थ लोग निकाल देते हैं कि ये मेरे हाथ में है। क्या सुने होंगे सब आप लोगों ने, बहुत सुने होंगे। तुम तो बुद्धिपूर्वक दयादान पूजा भक्त। तो बुद्धिपूर्वक माने क्या? तो बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक का अर्थ निकालता है कि इनका कर्ता धर्ता मैं हूँ। मैं चाहूँ तो दयादान पूजा भक्ति करूँ और मैं चाहूँ तो पाप में चला जाऊँ। अब उससे आता है कर्तृत्व। अब देखना प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है। अज्ञानी के साथ यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि पूरा वस्तु स्वरूप तो समझ में आता नहीं। कि क्यों नहीं आता? आत्मानुभव के बिना समझ में आ भी नहीं सकता, ये भी समझ लो। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत अनुभव करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है दुनिया में। आखिर ये जैन धर्म इतना बढ़िया दर्शन होने के बाद, इतना व्यवस्थित तत्व ज्ञान होने के बाद, इतनी बढ़िया से बढ़िया वस्तु स्वरूप की चर्चा होने के बाद जीव मिथ्या दृष्टि क्यों बना रहता है? नहीं समझ में आया? जीव मिथ्या दृष्टि क्यों बना रहता है? तो मिथ्या दृष्टि बने रहने के अनेक कारणों में से ये भी एक कारण है कि क्या है कि इस बात को तो हाईलाइट करता नहीं कोई कि भाई जब तक आत्मानुभव नहीं होगा, समझ में आया ना, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सम्यक दर्शन के लिए केवल तत्व विचार माने वस्तु स्वरूप का बार बार विचार करो। अब उसमें क्या है, कई प्रकार के उपदेश हैं, कई प्रकार की भाषाएं हैं। तुम पाप से बचो, तुम दयादान पूजा भक्ति करो, तुम बुद्धिपूर्वक पूजा पाठ भक्ति में लगो, पाप में मत जाओ, खान पीन में सुधारो। अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी मिथ्या दृष्टि है, उसके अंदर पहले ही से कर्तृत्व भरा पड़ा हुआ है। क्या भरा पड़ा हुआ है? कि मैं करने वाला। अब आत्मानुभव के लिए सबसे पहले तो कर्तृत्व ही छोड़ना था। कोई भी जीव अगर आत्मानुभव करे तो सबसे निचली भूमिका में जो मिथ्या दृष्टि जीव है, तो तत्व विचार आदिक में मैं शरीर का करता हूँ, मैं जड़ की क्रिया का करता हूँ, मैं घर गृहस्थी चलाने वाला हूँ, मैं मकान दुकान बनाने वाला हूँ, ये सब कर्तृत्व उड़ जाना चाहिए। ये सब अंदर मान्यता नहीं रहनी चाहिए। ये बिल्कुल निर्णय होना चाहिए कि इनका कर्ता मैं नहीं हूँ। क्योंकि अपन को अकर्ता स्वभाव कहाँ तक ले जाना है? अपन को अकर्ता स्वभाव रागादि तक ले जाना है, जहाँ रागादिक का कर्ता भी अपने को नहीं मानना है, और वहीं तक नहीं ले जाना है। मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं सुख हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, इन विकल्पों से भी पार जाना है। तो रास्ता कितना लंबा है, माने इतना सूक्ष्म है कि कोई जीव आत्मा का ध्यान करने बैठे और सब विकल्पों को तो छोड़ दे, घर गृहस्थी के विकल्पों को छोड़ दे, और विकल्प छोड़ दे, राग आदि के विकल्प छोड़ दे, लेकिन ऐसा विकल्प करे कि मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं अजर अमर तत्व हूँ, मैं सिर्फ जानता देखता हूँ, देखो मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहा, देखो मैं जान रहा हूँ, ऐसे विकल्पों में भी लगा रहे तो कहते साहब इसमें भी आत्मानुभूति नहीं हो सकती। इन विकल्पों से भी बुद्धि हटानी है। बोलो अब मार्ग कितना कठिन है। अब रास्ता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रास्ते में चलने के पहले ही इतनी मुसीबतें आ जाती है जीव के साथ कि वो वहीं भटक के रह जाता है जैसे कैसे। अब रास्ता तो बिल्कुल ये था, अब ये रास्ता ना हटा के थोड़ा दूसरी तरफ आ जाओ, देखो भैया तो मैं सम्यक दर्शन जब होगा तब होगा, तुम अभी दयादान पालो, नहीं समझ में आया? अहिंसा का पालन करो, खान पीन सुधारो, पूजा पाठ करो, प्रवचन सुनो, नाना प्रकार के शास्त्र पढ़ो, सब शास्त्रों में आत्मा की बात है, चारों अनुयोग बराबर है। अब ये देखना इसके साथ कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। जाना तो था उसे कहाँ? अकर्ता स्वभाव पे, और उसको सारा उपदेश काय का दिया जा रहा है, ये करो 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 ये करो। अब देखना वो बेचारा पापी था उसकी नज़र में,
क्योंकि वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिकर, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, परिकर में लगा हुआ था। अब आया हो मंदिर, अब मंदिर में ये नहीं समझाया किसी ने कि तुम्हारा जो जहाँ जीवन है वो छोड़ो, तुम बैठ के पहले वस्तु स्वरूप समझो और तत्व विचारो। अब उसको ये मत करो। अब वो क्या करता है अज्ञानी जी कि वो वहाँ सुधार कर लेता है और वो सुधार करता हुआ दिखता भी है, समझने में। अब उसको लगता है चलो मैं तो दया दान पूजा भक्ति करने लगा, अब तो मैं स्वाध्याय में भी जाने लगा, थोड़ी देर समय सार पड़ेगा तो उसे एकदम याद आ जाएगी, अरे कल समय सार नहीं पढ़ना है भैया, ये तो पक्षपात हो जाएगा, प्रथमान योग भी पढ़ना चाहिए। प्रथमान योग पढ़ने बैठ जाएगा, फिर वो प्रथमान योग पढ़ेगा, फिर कहेगा अरे वो पंडित जी आए थे भैया, अनुयोग सब बराबर हैं, करणान योग भी पढ़ना चाहिए। फिर चौथा, वो आचरण भी पालना चाहिए, ऐसा नहीं है अपन को सब करना चाहिए, खाली एक किसी के कहने में नहीं चलना चाहिए। नहीं जब अब वो क्या है बेचारा उलझ के रह जाता है जी, तो वो ये समझ में नहीं आती यार करना क्या क्या। फिर क्या होता है, फिर वो सब वो करने लगता है, फिर उसके अंदर कर्तृत्व तो था ही, वो करता तो वहाँ, फिर उससे अहंकार का निर्माण हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, ईगो, अहंकार। फिर वो एक धीरे धीरे 2-4 साल क्रिया कांड करके थोड़ा सा भगत बन के फिर एक उसका एक इमेज क्रिएट हो जाता है, समाज में, घर में, मोहल्ले पड़ोस में एक इमेज बन जाती है कि ये आदमी बहुत धार्मिक है, और ये बाजार का ऐसा नहीं खाते, ये घर में ऐसे नहीं खाते, ये घर में ऐसे नहीं रहते, ये ऐसे नहीं चलते। अब उसको सब लोग एक धार्मिकता की नज़र से देखने लगते हैं, उसे भी लगता है कि मैं धार्मिक हो गया, उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि तुमने ही समझाया था। अब उसे लगता है कि भैया सब ठीक हो गया, सब बढ़िया हो गया, और फिर वो मंद कसाय में रस आता है। मंद कसाय में वो रस आता है, जीवों को देख के चलना, किसी जीव को है ना रास्ते देख के चलना, सोच के खाना, सोच का खाना, ऐसा कर करके उसको लगता है कि देखो मेरे कितने। फिर वो दूसरे जीव जो इस तरीके का करता हुआ दिखाई नहीं देते, उनके प्रति उसे ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तत्व नहीं समझे, ये लोग कुछ समझते नहीं, इनके जीवन में कोई सुधार नहीं है। अब वो ऐसे करके वो उस कर्तृत्व का पिटारा बढ़ता चला जाता है। अब बढ़ता चला गया, अब कोई कहता है कि तुम इसके कर्ता धरता नहीं, तो वो कहता है कि हाँ निश्चय नहीं, से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ने कहा तुम हो ही नहीं, तो उसको फिर एक दर्द सताता है, तुम स्वच्छंदी हो जाओगे। परसों का कोई प्रवचन हुआ किया होगा, तो किसी ने पूछा था कि साहब वो परद्रव्य की रुचि है, आत्मा की रुचि नहीं है, हम क्या करें। हमने कहा भोगो परद्रव्य को, जाके देखो क्या है उसमें, काय बात की, घबराने से क्या, डरने से होता है। अरे भाई जवानी में कोई आदमी वासनाएं दबा ली, पंडितों के चक्कर में, महाराजों के चक्कर में तुमने दबा ली वासनाएं, नरक आदि के भय से दबा ली कि अरे मुझे किसी स्त्री की तरफ नहीं देखना, अरे मुझे शादी नहीं करना, अरे मैं तो ब्रह्मचारी अच्छा हूँ, अरे मुझे तो ये नहीं खाना, अरे मुझे तो वो नहीं करना, मुझे तो ये नहीं करना, ये सब तुम कर भी लोगे। जवानी में आदमी कुछ भी दबाता है, अब वो दबा नहीं रहता ज़्यादा दिन, फिर वो 50-55 साल की उम्र होती है, 60 साल की उम्र होती है, तो फिर वो जो दबा रखा था वो सब उखड़ने लगता है। अब उखड़ता है तो इसको क्या लगता है कि मैं तो पापी हो गया भैया, पहले तो परिणति बहुत अच्छी थी, अब तो हमारी परिणति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, अब वो बिगड़ी हुई पहले ही से थी। और देख लेना आप सभी लोग जो थोड़े उम्र दराज हो रहे हैं, देखो परिणति, कई लोग आपको कहते मिलेंगे हमारी पहले की परिणति में और अब की परिणति में बहुत अंतर है।